हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योति इंस्पायर्ड लाइफ में। तो आज के इस वीडियो में हम जीवित पुत्रिका व्रत कब किस तिथि को है वो जानने वाले हैं और साथ में जीवित पुत्रिका व्रत कथा को भी सुनने वाले हैं। तो वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा। जितिया या जीवित पुत्रिका व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए रखती है और ये व्रत जो है ये 18 सितंबर 2022 दिन रविवार को रखा जाएगा। तो जीवित पुत्रिका व्रत एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपवास है। ये अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस व्रत को करने से पुत्र शोक नहीं होता। इस व्रत का स्त्री समाज में बहुत ही महत्व है। जीवित पुत्रिका व्रत में माताएं अपनी संतानों की सुरक्षा व स्वास्थ्य के लिए पूरे दिन तथा पूरी रात निर्जला उपवास करती है। यह उपवास मुख्य रूप से भारत के बिहार, झारखंड तथा उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। नेपाल में जीवित पुत्रिका व्रत जितिया उपवास के रूप में लोकप्रिय है। इस व्रत में माताएं सप्तमी खाना व जल ग्रहण करके व्रत की शुरुआत करती है और अष्टमी को पूरे दिन निर्जला उपवास करती है और नवमी को व्रत का समापन करती है। तो आइए जीवित पुत्रिका व्रत कथा को सुनते हैं। जीवित पुत्रिका व्रत से कई कथाएं जुड़ी हुई हैं। इनमें से एक कथा इस प्रकार है। ऐसा माना जाता है कि महाभारत में अश्वत्थामा ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग कर उत्तरा के गर्भ में बच्चे को मार दिया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने सूक्ष्म रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके बच्चे की रक्षा की थी। उत्तरा ने एक पुत्र को जन्म दिया था। वही पुत्र पांडव वंश का भावी कर्णधार परीक्षित हुआ। परीक्षित को इस प्रकार जीवन दान मिलने के कारण इस व्रत का नाम जीवित पुत्रिका पड़ा। जीवित पुत्रिका व्रत के साथ जीमूत वाहन की कथा जुड़ी हुई है जो बहुत लोकप्रिय है। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमूत वाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जीमूत वाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज सिंहासन पर बैठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वे राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वन में जीमूत वाहन का मलयवती नामक राजकन्या से विवाह हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमूत वाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। इनके पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नाग वंश की स्त्री हूँ और मुझे एक ही पुत्र है। पक्षी राज गरुड़ के समक्ष नागों ने उन्हें प्रतिदिन भक्षण हेतु एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा की हुई है। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। जीमूत वाहन ने वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके बजाय मैं स्वयं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वध्यशिला पर लेटूंगा। इतना कहकर जीमूत वाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई वध्यशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और वे लाल कपड़े में ढके जीमूत वाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। अपने चंगुल में गिरफ्तार प्राणी की आंख में आंसू और मुंह से आह निकलता न देखकर गरुड़ जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने जीमूत वाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूत वाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया। गरुड़ जी उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा करने में स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने उनको जीवन दान दे दिया तथा नागों की बलि न लेने का वरदान भी दे दिया। इस प्रकार जीमूत वाहन के अदम्य साहस से नाग जाति की रक्षा हुई और तब से पुत्र की सुरक्षा हेतु जीमूत वाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। तो अश्विन कृष्ण की अष्टमी के प्रदोष काल में पुत्रवती महिलाएं जीमूत वाहन की पूजा करती है। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि अश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रहकर जो स्त्री साय प्रदोष काल में जीमूत वाहन की पूजा करती है तथा कथा सुनने के बाद आचार्यों को दक्षिणा देती है, वह पुत्र पौत्रों का पूर्ण सुख प्राप्त करती है।
व्रत का पारण दूसरे दिन अष्टमी तिथि की समाप्ति के पश्चात किया जाता है। यह व्रत अपने नाम के अनुरूप फल देने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ में इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।